जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ओबामा इसके ऊपर। अच्छा, आप लोगों को टाइटल से समझ आ गया होगा वीडियो के कि ये बहुत एलजीबीटीक्यू के अराउंड होने वाली है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिएगा, वरना अगर सुने पूरी वीडियो तो फिर आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ पर ये एक सिलसिला है जो शुरू होता है मिशेल ओबामा को लेकर, जो बराक ओबामा की पत्नी है। बराक ओबामा कौन है? वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर यूएस के। उनकी उनकी पत्नी के ऊपर यहाँ पर एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, जो इंटरनेट पे अगर आप गूगल करके लिखेंगे आपको उससे रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर कंस्पिरेसी थ्योरीज़ का क्या होता है कि वो कंस्पिरेसी थ्योरीज रहती हैं क्योंकि उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती। उस पर आपको मटेरियल मिलेगा, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलेगी, लेकिन वो सब उखड़ी उखड़ी होगी, इधर उधर फैली हुई होगी। जैसे स्पेस में कचरा होता है ना, इधर उधर होता है। तो वो उन सारी चीज़ों को पकड़ कर मैं इस वीडियो के अंदर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किस तरीके से, किस सेंस में, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली सारी चीज़ क्या है, और वो पूरा जो ये कंस्पिरेसी थ्योरी है इसके अंदर क्या सच है क्या नहीं है। और ये शुरुआत इस तरीके से हुई, मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर बहुत पहले भी इस बारे में हिंट दी हुई, बहुत लोगों ने शायद उस चीज़ को कभी पिक नहीं किया। पर रिसेंटली मैंने ट्रम्प के ऊपर वीडियो की थी जहाँ पर मैं बात कर रही थी कि ट्रम्प जो है वो इलेक्शंस जीतेंगे। उसके अंदर जो ट्रम्प के ऑपोजिट महिला खड़ी थी, उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उसमें ओबामा की फैमिली थी। तो वहाँ पर मैंने एक बात बोली थी जिसको यहाँ पर स्वप्निल ने मजाक के सेंस में पूछा, लेकिन सवाल के सेंस में पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि क्या कहते हैं कि मिशेल जो है क्या वो असल में औरत हैं। तो उसका जो रिप्लाई है यहाँ पर नीलो, उनसे मेरी काफ़ी बातचीत रहती है, उन्होंने दिया। और उन्होंने बिल्कुल ऑलमोस्ट जो सारी बातें शायद की हैं वो बिल्कुल सच ही कही हैं। और वो शायद कह भी नहीं है कि उनका जो कमेंट्स हैं वो डिलीट हो गए हैं, आगे पीछे नहीं जान। आपके जो कमेंट्स हैं वो सब हैं, वो ग्लिच रहता है कभी कभी कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के, तो दिख नहीं रहे। खैर, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया था। इन्होंने सारी बात सही की है, और ये जो पूरा रूमर है ये ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत तगड़ी किस्म की एविडेंस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो मैं उसके ऊपर यहाँ पर बात करके आप लोगों को बताऊंगी कि ये सारा सिलसिला क्या है। अब हम इसके लिए सबसे पहले चलते हैं और मैं आपको यहाँ पर एक क्लिप दिखाती हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी अमेरिकन कमेडियन है। उन अमेरिकन कमेडियन ने एक इंटरव्यू के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे, एक स्ट्रीट इंटरव्यू के दौरान उनसे एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा। जब ये एक LGBTQ कपल की वेडिंग को ऑफिशिएट कर कर आई थी। तो इनसे यहाँ पर ये सवाल पूछते हैं, आप ये क्लिप देखिए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। And do you think that the United States will see the first gay president or the first woman we president? already have it with Obama, so let's just calm down. Got it. You know Michelle is a I'm sorry, she's a what? a transgender. We all know. Oh my gosh. अच्छा, अब ये इस क्लिप में अगर आप लोगों को नहीं समझ आया कि क्या बात हुई है, तो ये उसका टेक्स्ट है, ये सबटाइटल है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कि यहाँ पर उनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी कभी कोई गे प्रेसिडेंट आएगा? तो वो ऑलरेडी कहती हैं कि काम डाउन, हम ओबामास के साथ ऑलरेडी, ओबामा जो है वो हमारे गे प्रेसिडेंट हैं। अगर नहीं पता तो जो मिशेल है, उनकी जो पत्नी है, वो ट्रांसजेंडर है, ट्रेनी है, ये वो कहकर वो चली जाती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बाद एकदम से न्यूज़ में सारी बात को ये कहा जाता है कि भाई जो रिवर्स हैं उन्होंने ये मजाक बहुत थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, ज़्यादा आगे तक ले गई इस बात को ना, इस तरीके से चेंज करने लग गए नैरेटिव को कि भाई वो कमेडियन है, उसने मजाक कर दिया, लेकिन बेहुदा भडंगा जो भोंडा मजाक होता है वो मजाक किया था। फिर उसके बाद क्या होता है, रिवर्स को अप्रोच किया जाता है और रिवर्स से ये कहा जाता है कि भाई तुम इस पूरे नैरेटिव को, जो भी तुमने उल्टी की है बात, उस बात को तुम आकर सीधा करो और ये बोलो कि तुमने ये मजाक में कही है, ना कि ये हकीकत है। और इस पर कोई इसका ये बेसलेस एक जोक है, बिल्कुल बेढंगा भोंडा बेहुदा जोक है, जिसके ऊपर ये फिर बाद में एक रिप्लाई एक न्यूज़ चैनल मीडिया में किसी को देती हैं, जहाँ पर ये कहती हैं कि देखो मैंने ये डिनाई नहीं करती, और ये कहती हैं कि ना मैं इस बात पे अपॉलोजी करूँगी, बल्कि वो उस बात को इस तरीके से चेंज करती हूँ। कहती हैं कि दुनिया में जो सबसे हसीन औरतें होती हैं वो अक्सर ट्रांसजेंडर औरतें होती हैं, वो लंबी भी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, जिस तरीके से मेकअप करती हैं, अपने आप को औरत बना कर रखती हैं, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी बात है। और स्किल पता नहीं ये और वो पता नहीं क्या क्या ये बात करती हैं। फिर ये कहती हैं कि मुझे अटैक किया जा रहा है क्योंकि मैं एक बुढ़ी औरत हूँ, यहूदी औरत हूँ, तो मुझे अटैक किया जा रहा है, मेरे लिए ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब इन्होंने यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड्स आकर ये बात कह दी कि भाई मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली, मैंने जो बात कही है मैंने गलत नहीं कही है। अगर वो ट्रांसजेंडर है भी तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, यानी अगर वो है भी तो उसको छुपाने वाली क्या बात है।
उसके बाद क्या होता है, अचानक से एक दिन ये मोहतरमा दुनिया से निकल लेती हैं। और ये जो पूरा किस्सा है ये 2014 के जुलाई की, बिल्कुल मेरे ख्याल से 1 जुलाई या 2 जुलाई को उन्होंने उस इंटरव्यू में ये बात कही है, या फिर बिल्कुल जून की जो आखिरी की 2-3 डेट्स होती हैं उसमें, या बिल्कुल जुलाई की पहली 1 या 2 को उन्होंने ये बात बोली होगी। उसके बाद अगला महीना जैसे ही आता है, अगस्त के महीने में, ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो रिवर्स हैं उनके गले में एक थोड़ी सी तकलीफ़ होती है और डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि बहुत माइनर सी सर्जरी होगी गले की और ठीक हो जाओगी। यानी ऐसा कुछ भी नहीं था ना उनको, उसमें तो कैंसर था ना कुछ था, जो बहुत मामूली से बीमार थी। उसके बाद वो सर्जरी जो है उनकी शेड्यूल होती है उसी टाइम पर, और उनकी सर्जरी होती है, और सर्जरी के दौरान अचानक से ये कोमा में चली जाती हैं। उसके बाद इनको कोमा में रखा जाता है, और कोमा में भी जाने के बाद कोमा में भी इनकी वो केयर नहीं हुई जिस तरीके से केयर होनी चाहिए। फिर ये कहा जाता है कि भाई डॉक्टर्स से गलती हो गई, डॉक्टर्स ने कोमा में उनकी इस तरीके से केयर नहीं की कि इनका जो ब्रेन था उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच सका। और क्योंकि कोमा के अंदर उनके ब्रेन को उस तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ऑलरेडी वो कोमा में थी, तो उसका मतलब है कि भाई उनके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो मज़ीद ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो कट हुआ, जिसकी वजह से उनके सारे जो ऑर्गन्स थे वो फेल हुए, और वो उनका देहांत सितंबर के अंदर हो गया। तो वो अगस्त पूरा 1 महीना लगभग जो है वो कोमा में रहती हैं, और वहाँ से इनका देहांत हो जाता है। उसके तुरंत बाद इनकी जो बेटी है वो आकर केस करती हैं दायर हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया यानी कि मैनेजमेंट के ऊपर ये केस करती हैं, और 2016 में वो केस सेटल हो जाता है माँ के देहांत के 2 साल के बाद। और ये केस इस बेसिस पे सेटल होता है कि जो हॉस्पिटल होता है वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि हाँ हमारी गलती है, हाँ हमसे ये चीज़ हुई है, और वो केस रफा दफा कर दिया जाता है बिल्कुल खामोशी से। इसका मतलब ये है कि अगर वो केस हॉस्पिटल के ऊपर भी नहीं हो रहा और केस को बाकायदा तौर पर बाहर कोर्ट के बाहर सेटल किया जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल पे भी और इनकी बेटी के ऊपर भी बहुत ऊपर किसी का प्रेशर है कि ये चीज़ को अंदर अंदर सेटल किया गया, ना हॉस्पिटल को कुछ हुआ और ना यहाँ पर कुछ और किसी को हुआ। तो ये चीज़ अगर सेटल की गई है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनकी जो मौत है वो मौत नहीं थी, यानी ये नेचुरली नहीं मरी थी, इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, तो ये तो इनकी ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर इस बारे के में, यहाँ पर मिशेल ओबामा एक अपनी बुक निकालती हैं जो इनकी अपनी बुक है। उस बुक का यहाँ पर टाइटल अगर आप देखें यहाँ पे बिकमिंग लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि बनना, यानी अगर इस पूरे आप लफ्ज़ को और बुक को देखें जिस तरीके से है ना, मिशेल ओबामा बनना, यहाँ पर बनी किस तरीके से ये बनी, यानी है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इससे पहले ये क्या थी, मिशेल ओबामा से पहले ये माइकल रॉबिन्सन थी। तो माइकल रॉबिन्सन से मिशेल ओबामा का सफ़र, तो ये मिशेल ओबामा, अगर ये पूरा टाइटल भी जो है ना अपने आप में ये बहुत ज़्यादा उसी चीज़ की तरफ आ रहा है जो एक ट्रांजिशन होती है ना, यहाँ पर ट्रांजिशनिंग हुई है इनकी, है ना। इवन अगर हम उस सेंस में ना भी देखें कि ये पहले मर्द नहीं थी, ये औरत ही थी, तो अगर उस सेंस में भी हम देखें ना कि एक नॉर्मल इंसान से फर्स्ट लेडी का सफ़र, तो वो ट्रांजिशन जो हुई है तो ये उसके ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, ये टाइटल इसी तरीके से यहाँ पर क्यूरेट भी किया गया है। अब ये जब बुक रिलीज़ होती है, इस बुक के रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर ये एक लाइव सेशन रखती हैं अपने सारे फैंस के साथ जो इनकी बुक पढ़ रहे होते हैं। उस बुक के अंदर यहाँ पर वो सबको ले रही होती हैं, तो यहाँ पर ये जो आप कॉर्नर में बंदा देख रही हैं ये एक्चुअली लड़का है जो लड़की बना है। ये शी करके अपने आप को, यानी ज़ाहिर है कि ये लड़की के तौर पर अपने आप को शी करके यूज़ करते हैं। तो ये इनसे यहाँ पर सवाल पूछेंगे और ये जिस तरीके से यहाँ पर जवाब देंगी, आप मिशेल की आंखों पे फोकस रखिएगा और उनकी एक्सप्रेशंस पे कि किस तरीके से यहाँ पर उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद और एक्सप्लेन करती हूँ। Well, what's on your mind? What do you want to know? What do you want to talk about? Yes, I actually do want to talk to you about. I wanted to ask you one question about your book, which, by the way, I have read and I love it. Divine. And yes, so I wanted to ask you, what advice do you have for teens who want to be themselves and thrive, like you have and currently are? Well, You know, like also you for- have and currently are, you know? I mean, you know, I am just so proud of you, you know, being just an amazing role model and embracing your truth, right? You're already doing this, so maybe this is for some other young people that are listening. I feel. But let me just I say, need help. it does take time to know what you. अच्छा, अब अगर आप ये वीडियो यहाँ पर देख चुके हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही यहाँ पर ये लड़का जो सवाल पूछता है वो ये कहता है कि तुम जो थी,
यानी इस बुक को मैंने पढ़ा और ये बुक बहुत अच्छी है, और जो तुम थी और अब जो तुम थ्राइव कर रही थी, या जो भी तुम हो, और XYZ, जिस तरीके का वो सवाल उस बंदे ने पूछा है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना, यानी जिस तरीके से तुम हो तुम्हारी तरह। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन उसका चेंज हुआ है माइकल का या मिशाइल का, आप नोटिस कर सकते हैं कि एकदम उसको लगा कि मैं एक्सपोज हो रही हूँ, एकदम उसका जो करवाहट है वो चेहरे पे आ गई, एकदम उसने अपने जो जबड़े होते हैं वो क्लंच कर लिए। तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो वो पता चलेगा, क्योंकि उस बंदे ने जिस तरीके से सवाल पूछा वो इसी तरीके से पूछा है कि तुम भी क्योंकि एक ट्रांसजेंडर हो तो तुम्हारी तरीके से और हम जैसे लोगों के लिए क्या चीज़ है इस बुक में, क्या है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मिशेल ने जवाब दिया है, ये जवाब अपने आप में खुद मिशेल को एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और चीज़ के ऊपर, यहाँ पर एक और इंसान के ऊपर जो इनकी अपनी खुद की फैमिली में बहुत से रिलेटेड बंदा है, यहाँ पर मालिक ओबामा का नाम आप यहाँ देख सकते हैं। ये ट्विटर पर पिछले साल कई सालों से बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। मालिक ओबामा जो हैं बराक ओबामा के सौतेले भाई हैं, हाफ ब्रदर हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक दफ़ा ट्वीट की कि क्या मिशेल जो है वो माइकल हैं। उसके बाद फिर इन्होंने एक दिन की कि मैं मिशेल ओबामा के अगेंस्ट कैंपेन करूँगा अगर वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होती हैं, कैंडिडेट के तौर पर खड़ी होती हैं। फिर उन्होंने नीचे यहाँ पर 2 जगहों पर ही और शी लिख कर किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ही और शी कर यानी उन्होंने इस बात को किया है। फिर एक और जगह ये सवाल करते हैं कि लोग मुझसे सवाल ना करें, बिग माइक जो है इस पूरी जो कंस्पिरेसी थ्योरी है इसका कोड है, जैसे पिज़्ज़ा गेट था। तो यहाँ पर बिग माइक से रिलेटेड मुझसे बातें नहीं करें, क्योंकि मैं ना उनको कंफर्म करूँगा ना डिनाई करूँगा। ऐसी सिचुएशन में कंफर्म और डिनाई की जब आप बीच में होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप खामोश हैं, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं जो कंस्पिरेसी थ्योरी वो बिल्कुल सच है, तो आप इसलिए डिनाई नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये एक और जगह यहाँ पर इनसे एक और इंसान पूछता है कि क्या मिशेल ओबामा के पास वो है जो मर्दों का यानी जो मेल पार्ट होता है, तो उसका वो जवाब देते हैं हाँ। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद ये एक और फिर यहाँ पर ट्वीट करते हैं, उसमें भी आप देखें कि पहले वो हर लिखते हैं और उसके बाद नीचे वो हिम लिखते हैं। अब ये जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले हम मेल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। एक मैं वीडियो आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये एलन के शो की है, और ये जो आपको दिख रही हैं ये मिशेल ओबामा यहाँ पर एलन के साथ ठुमका लगा रही हैं स्टेज के ऊपर। ये एक वाहिद वीडियो है, क्योंकि आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडिटेड मिलेंगी, आपको पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या नहीं है। अगर आप एलन के यूट्यूब के चैनल पर भी जाकर देखें तो आपको ये जो वीडियो है ये आपको दिखेगी। आप उसमें भी अगर उसको जूम करें और उसकी स्पीड को स्लो करके देखें तो आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हर ट्रांसजेंडर जो होता है वो अपने जो भी उनके नेदर रीजन होता है उसको ज़रूरी नहीं कि वो सर्जिकली रिमूव करवाएं। बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने जो हार्मोन ब्लॉकर्स होते हैं वो लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो औरत या मर्द दिखने लगते हैं। डिपेंड करता है कि वो कहाँ से किधर से चेंज हो रहे हैं, अपने आप को किस तरफ लेके जा रहे हैं, औरत से मर्द या मर्द से औरत। तो वो आपको उनमें वो चेंज दिखेगा, लेकिन आपको उनके अंदर वो उसको सर्जिकली रिमूव नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर वो सर्जिकली एक तो प्रोसीजर जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। अगर आप वो करवा भी लेते हैं तो जो उसकी मेंटेनेंस है वो बहुत पेनफुल होती है, वो फिर सारी ज़िंदगी की होती है, और उसके लिए अक्सर लोग मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, ये प्रेफरेंस नहीं होती। जैसे ये लेस्बियन होना वो प्रेफरेंस होती है, और ट्रांसजेंडर होना आपकी आइडेंटिटी होती है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसजेंडर के तौर पर। ठीक है, गे लेस्बियन होना आपकी अट्रैक्शन होती है कि आप किस जेंडर से अट्रैक्ट करते हैं। तो ट्रांसजेंडर भी एक्चुअली बाय और गे और बाय लेस्बियन हो सकती हैं। ये एक्चुअली सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं इंसान के अंदर। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये वो ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने अपने आप को रिमूव नहीं करवाया है। ठीक है, तो ये जो भी इनका जो जब ये पैदा हुए तो इनका उसके हिसाब से जो भी नेदर रीजन्स थे वो वैसी के वैसी ही हैं। अब यहाँ पर इस क्लिप को लेकर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इनकी जो पॉकेट है ट्राउज़र्स की, उसके अंदर जो आपकी पॉकेट होती हैं ट्राउज़र्स की दोनों साइड पर, उसकी जो क्रीज़ है वो फोल्ड होकर दिख रही है, या वो फोल्ड होकर आ रही है, या वो ये इल्यूजन क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर आप गौर से देखें और बहुत तरीके से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली पॉकेट की क्रीजेज़ नहीं हैं, और ये एक वाहिद ऐसी चीज़ नहीं है, ये कई सारी जगहों पर ये चीज़ दिखी भी है। वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों पे ये हो सकता है कि हाँ फ़ोटोशॉप होगा, और मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं इनकी उन सारी तस्वीरों पे हम लोग अपना चेक जो है वो रन करें, तो वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए है। ठीक है, एक और चीज़ को मैं प्रूव करती हूँ, वो इस तरीके से कि यहाँ पर हम चलते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पर एक और जो है इस वो जो हम जिसके ऊपर बल्ज के ऊपर बात कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रफ़ायल, ठीक है। ये जो थे मिशेल ओबामा की जो केयर थी उसमें 2008 के इलेक्शंस के दौरान ये उनके साथ थे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बाथरूम में गया तो मैंने मिशेल ओबामा को देखा कि वो बिल्कुल उसी मैनर में पीपीज़ कर रही थी जैसे कि मर्द लोग करते हैं खड़े होके। वैसे खड़े होके करनी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन लोग करते हैं, ये बहुत गलत है वैसे मर्दों के लिए, लेकिन खैर ये करते हैं। तो वो खड़े होकर कर रही थी, जिसका मतलब ये है कि खड़े होकर कर रही थी। तो खड़े होकर आप तभी कर सकते हैं जब आप मर्द हों। तो ये वो चीज़ें फिर उन्होंने आगे भी एक्सप्लेन किया कि मुझे कई $1 मिलियन दिए भी थे खामोश रहने के लिए। और इसका मतलब ये भी है कि जितने भी स्टाफ रहा है मिशेल ओबामा के साथ शुरू से लेके अब तक, उन सब ने ये चीज़ देखी होगी, उन सबको पैसे देकर उनका मुंह बंद कराया होगा। जब इन्होंने ये बात की इसके बाद से ये डॉक्टर साहब गायब हो चुके हैं। इनकी डेथ नहीं हुई है लेकिन इनको गायब कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ की कितना संगीन है ये, इसकी उस चीज़ को आप अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे यहाँ पर इस क्लिप के अंदर आपको वो पॉकेट की क्रीज दिखे या आपको कुछ भी दिखे, बात सच ये है कि यहाँ पर ये चीज़ है। और जो मालिक ओबामा है, मालिक ओबामा ने भी इस बात को यहाँ पर कंफर्म किया हुआ है लिखकर कि यहाँ पर ये चीज़ है और ये सारा सिलसिला यहाँ पर इस तरीके से है। उसके बाद हम चलते हैं एक और चीज़ पे। यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने इसके बाद जब ये सिलसिला निकल कर आया तो क्या हुआ कि मिशेल ओबामा प्रूफ करने के लिए उनकी बचपन की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो यहाँ पर इंटरनेट पे आने लगी। इससे पहले नहीं थी। जब ये थ्योरी और जब ये कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पर निकल कर ये चीज़ें आई तो यहाँ पर इनकी हर चीज़ आने लगी। इनफैक्ट इनकी 78 की एयर बुक भी निकल कर आई है स्कूल की, जिस स्कूल में गई हैं जहाँ पर इनका नाम इनकी तस्वीर लगी हुई है। वो ऐसा कोई मसला नहीं, ये सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप भी हो सकती हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इन चीज़ों को चेंज किया जाता है, इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करना हलवा होता है, पीनट होता है, यानी ये एक सेकंड में ये सारा सामान हो जाता है। तो इनकी बचपन की अपने फादर के साथ हैं, यहाँ पर ये ख़ुद खड़ी हुई हैं। इसके बाद ये अपने भाई के साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये अपने प्रॉम के टाइम पर हैं, ये फिर ओबामा के साथ हैं, फिर ये ओबामा के साथ हैं। इसके बाद ये इनकी शादी की तस्वीरें जाहिर सी बात है वो तो है क्योंकि वो पहले भी थी और शादी से पहले ये ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि इनकी ओबामा के साथ जो जितनी तस्वीरें हैं शुरू में वो थोड़ी सी हैं जब ये मेरे ख्याल से ब्लॉकर्स पर होंगी, ये अपने हार्मोन्स चेंज करने होंगी, तो वो वहाँ की टाइम की ये तस्वीरें। तो ये खैर ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ इस पूरे केस के अंदर, आप अगर नोटिस करें तो यहाँ पर ये बहुत मर्दाना सी हैं, ठीक है। अच्छा एक बात है, पूरी दुनिया में लोग समझते हैं अफ्रीकन औरतें ना बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं और लंबी बहुत होती हैं, ये अक्सर लोग समझते हैं। स्कैंडिनेवियन औरतें जो होती हैं ना वो बहुत लंबी होती हैं, वो 6 फीट से भी ऊपर होती हैं। लेकिन अफ्रीकन औरतें 6 फीट को बहुत रेयरली क्रॉस करती हैं। वो अक्सर 5'10", 5'11", 5'9", लेकिन वो ना उनकी जो बिल्ड होती है वो थोड़ी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर वो औरत जैसी होती हैं। वो हैवी ज़रूर होती हैं आगे और पीछे से, उनकी पूरी जो औरतें होती हैं वो ज़रा हैवी टाइप की होती हैं, लेकिन वो मर्दाना टाइप नहीं होती हैं। ये मोहतरमा जो है, इनकी जो पूरी बॉडी है अगर आप इसको देखें वो बहुत हैवी है, एक मर्द जैसी है। यहाँ पर अगर आप इनकी ये तस्वीरें भी देखें, यहाँ पर नॉर्मली ये अपने नेक के मसल्स नहीं दिखाती हैं, जिस तरीके से भी हमेशा कपड़े पहनती हैं। अगर आप इनके कपड़े देखें ये कभी भी नेक मसल्स नहीं दिखाती हैं, इनके नेक हमेशा कवर रहती है और जो इनका हेयर कट होता है वो नेक के मसल्स को कवर रखता है। अगर उनके नेक दिख भी रही हो, बहुत कम जगहों पर इनके नेक के मसल्स आपको दिखेंगे, इनकी बॉडी का मर्दानापन दिखेगा। और ये इतनी लंबी, ये पॉसिबल नहीं है कि अफ्रीकन औरत हो। अफ्रीकन मर्द बहुत लंबे होते हैं लेकिन अफ्रीकन औरतें नॉर्मली इतनी लंबी नहीं होती। इनकी जो ओवरऑल पूरी बॉडी भी है, उसकी जिस तरीके से मसल्स भी बने हुए, नॉर्मली अगर आप अखाड़े में नहीं उतर रही हो, अगर आप प्रॉपर किसी दंगल में नहीं उतर रही हैं, आप लड़ने नहीं जा रही हैं या आप किसी कंपटीशन में नहीं जा रही हैं, तो आप आपके जो मसल्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। वो मसल्स आपके तभी बनते हैं जब आप मर्द होते हैं। तो औरत की उस तरीके से डेफिनेशन नहीं आती मसल्स में, आती है थोड़े बहुत आपके मसल ज़रूर दिखते हैं, लेकिन उस इतनी क्लियर और कट सी डेफिनेशन नहीं आती है। ये मर्दों की ही आती है और जब ये तभी आती है, अदरवाइज़ ये नहीं आती। ये एक्चुअली अपने हस्बैंड से ज़्यादा मर्द लगती हैं, ये उतनी मर्दाना है। यानी अगर ये चीज़ भी आप लोगों को नहीं समझ आ रही है तो खैर एक अलग बात है। फिर हम यहाँ पर चलते हैं, एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो अबे ओए क्या हुआ, ठीक है।
वो है इनके बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा मिशेल ओबामा के बच्चे और बराक ओबामा की 2 बेटियाँ हैं। ठीक है, दोनों बेटियां जो हैं वो इनकी असल में बेटियां हैं नहीं। अब इनके बच्चों से भी एक और पूरी कंस्पिरेसी नहीं है, एक्चुअली वो सच ही है, बिल्कुल हकीकत है। यहाँ पर ये किसकी बच्चियां हैं और ये असल में किसकी हैं, जाहिर सी बात है कि अगर मिशेल जो है वो माइक हैं तो जाहिर है कि वो बच्चे तो वैसे भी नहीं कंसीव कर सकती हैं, और उनकी प्रेगनेंसी की भी कोई तस्वीरें नहीं हैं इंटरनेट पे। अब आ गई हैं, अगर आप गूगल करें तो वो सारी इतनी ज़्यादा फ़ोटोशॉप हैं कि वो देख के नॉर्मली पहली ही नज़र में पता चल जाएगा आपको कि वो तस्वीरें फ़ोटोशॉप हैं। फिर यहाँ पर आपको वो तस्वीरें यहाँ पर अगर दिखेंगी, ये किसकी बिल्कुल बच्चे डिट्टो फ़ोटो कॉपी हैं। ये यहाँ पर बराक ओबामा के कैंपेन मैनेजर की बच्चियाँ हैं। ये यहाँ पर ये लोग सब फैमिली के तौर पर हवाई के अंदर घूमने फिरने भी गए हुए थे। ये दोनों जो अंकल आंटी हैं असल में इन बच्चों की माँ बाप, ये ओबामा के बच्चों ही के साथ रहते हैं, ये उन्हीं के ऊपर सारा टाइम साथ साथ होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कौन हैं? ये हैं मार्टिन नेस्बिथ और अनीता ब्लांशॉर्ड। ये जो अनीता है, अनीता वो हैं जिनको कहा जाता है, ये एक्चुअली डॉक्टर हैं, गायनी हैं, जिन्होंने डिलीवर किया है असल में ओबामा की बच्चियों को, यानी लोगों के लिए। ठीक है, यानी रिकॉर्ड के अंदर ये है कि इन्होंने डिलीवरी की है इन दोनों बच्चों की, क्योंकि किसी और डॉक्टर से शायद ये सच नहीं छुपा सकता था या उसको खामोश करना मुश्किल होता। तो जो ओबामा की अपने कैंपेन का मैनेजर था और अब बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है अमेरिका के अंदर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, वो दोनों के ये बच्चे हैं। ठीक है, ये दोनों मियाँ बीवी मिले, जिनकी बीवी जो है वो गायनी है और जो मार्टिन है वो कैंपेन मैनेजर थे। तो ये उनके बच्चे हैं। अगर आप यहाँ पर तस्वीरें भी गौर से देखें तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि डीएनए की भी ज़रूरत होगी चेक करने की, क्योंकि डीएनए जो है यहाँ पर वो झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चीज़ें, कहानियाँ, बातें, XYZ चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। ये इनके बच्चे हैं और यही एक वाहिद रीज़न है कि अब वो इवन ओबामा की कोई कैंपेन भी नहीं हो रही है और ओबामा अब लड़ भी नहीं सकते प्रेसिडेंट बनने के लिए XYZ, लेकिन स्टिल ये फैमिली जो है इन बच्चों के साथ होती है हर जगह। ये लोग कहीं पर भी जाते हैं आते हैं, ये लोग साथ होते हैं। तो उसका एक्चुअली यही मतलब है कि जो दोनों मियाँ बीवी हैं, इन्होंने जब अपनी बच्चियाँ दी हैं अपने दोस्त को यानी ओबामास को, तो वो नज़र तो उनके ऊपर रखेंगे, बेशक एक केयर टेकर के तौर पर, नैनी के तौर पर, किसी भी तौर पर वो यहाँ पर उन बच्चों के ऊपर नज़र रखेंगे। इनफैक्ट इन दोनों की मार्टी और अनीता की अपनी जो बेटी है, उसका नाम मैं भूल गई, बल्कि मुझे याद नहीं रहा, उसकी भी तस्वीर मैं निकाल कर रखती। उसकी जो शक्ल है वो यहाँ पर जो शाशा हैं उनसे मिलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यानी ये सब जो बहनें हैं, ये बहन भाई सब एक जैसे हैं। ठीक है, ये इनका फैमिली ट्री भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब हम आते हैं मिशेल ओबामा, यानी कि माइकल ओबामा, माइक ओबामा, कुछ भी इसको आप नाम दें। ये एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर अगर आप मिशेल ओबामा का यहाँ पर नाम लिखा हुआ देखेंगे तो इनकी इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि इनकी ओल्ड वैल्यू में M लिखा हुआ है और न्यू में F लिखा हुआ है, यानी इनके जेंडर मेल और फिर फीमेल, यानी इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने आप को चेंज किया है। ठीक है, ये इनका एक और चीज़ है। एक और चीज़ यहाँ पर अगर लोगों को नहीं पता, ये बराक अपनी जवानी के टाइम पर है, बराक ओबामा, और ये यहाँ पर कौन है? ये बिल गेट्स है ना शायद, कौन है ये? वही है शायद। और ये यहाँ पर माइकल हैं जो कि इनके उस वक्त के यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी थे। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं ना, तो इनकी जो एल्बो है, एल्बो पे यहाँ पर एक डिम्पल पड़ता है, अक्सर लोगों के पड़ता है, तो दोनों के यहाँ पर डिम्पल है। तो ये एक छोटी सी बहुत माइनर सी डिटेल है जो अक्सर लोग नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको दिखेगी यहाँ पर। तो ये एक्चुअली जो हैं ये वो हैं। तो ये सारी सिलसिला है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है बराक ओबामा के फैमिली शेफ़ की। ये एक और कंस्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ी हकीकत है। पिछले साल, आज से 12 या 13 महीने पहले, बराक ओबामा का फैमिली शेफ़, पहले वो वाइट हाउस में उसने क्लिंटन्स को और बुश को सर्व किया है। ठीक है, अपनी जवानी से वो वाइट हाउस के लिए काम कर रहा था, वाइट हाउस का वो शेफ़ था, यानी वाइट हाउस का शेफ़ नहीं था, यानी शेफ़ की लाइन में था। तो उसने सर्व किया है सारे प्रेसिडेंट को। यंग 43 का था, इसका देहांत हो गया, इसका खून हुआ है। किस तरीके से हुआ कि जब ओबामा ने वाइट हाउस छोड़ा अपने दोनों टर्म्स पूरे करके, तो उनको ये बंदा बहुत पसंद था,
इसके हाथ के खाने बहुत पसंद थे। तो इन्होंने इसको रिक्वेस्ट की कि तुम चलकर हम अब वाइट हाउस से मूव हो रहे हैं, हमारी फैमिली के साथ मूव हो जाओ और तुम हमारे घर के फैमिली शेफ़ बन जाओ। तो ये फैमिली शेफ़ बन गया, इसको इतनी अच्छा एक मौका मिला एक बड़े घर में जाकर काम करने का, ये ओबामा के साथ मूव हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये इसकी पत्नी है, इसका नाम मैं भूल गई, इसका नाम क्या था, क्या नाम था, सफारी जैसा कुछ नाम था, मैं नाम भूल गई शेफ़ का। खैर आप लोग गूगल करेंगे ना ओबामा शेफ़ लिख के तो नाम आ जाएगा, कुछ सफारी टफारी टाइप का नाम था, मुझे इसको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी नाम था। तो ये उनकी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर खड़े हुए, इनका देहांत होता है आज से 12-13 महीने पहले ओबामास की मेंशन में, एक लेक के ऊपर, एक जगह पर जहाँ पर उनका मेंशन है। उस मेंशन में एक पॉन्ड है छोटा सा, उस पर ये पैडल बोटिंग कर रहे थे किसी और औरत के साथ। ठीक है, ये अपनी पत्नी के साथ नहीं थे, ये किसी और औरत के साथ थे। ये यहाँ पर बाद में बताती हूँ तस्वीर, किसी और औरत के साथ थे। और जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने कुछ भी पहना हुआ नहीं था। दूसरी बात, ये अपने पैडल बोट के साथ अटैच्ड भी नहीं थे। ठीक है, यानी नंगे थे और ये अटैच भी नहीं थे। दूसरा, इन्होंने कोई भी सेफ्टी नहीं पहनी हुई थी जिस्म के ऊपर, नॉर्मली लोग पहनते हैं। ठीक है, अब ये जिस पॉन्ड के अंदर डूबे हैं, ये 6 फुट्टा बंदा है, ठीक है, 6 फीट का, और जिस पानी में ये डूबे हैं वो 8 फीट का पानी है। तो 6 फीट और 8 फीट यानी, और ये बंदा, और कहा यह गया है उस पुलिस की रिपोर्ट में कि इसको स्विमिंग नहीं आती थी जिसकी वजह से ये डूब गया। अब लोग तो बाथ टब में भी डूब रहे हैं, तो ये तो फिर भी पॉन्ड है, तो उसमें झूठ बोलने में तो क्या है। ठीक है, लोग बाथ टब में डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आई निकल कर बाद में, जब इसकी डेथ हो गई, इसकी किसी दोस्त ने, हाँ अच्छा देखा यहाँ टफारी नाम लिखा हुआ है, ये मैं कह रही थी सफारी करके नाम है। तो ये जो शेफ़ की किसी ने डाली हुई, दोस्त ने डाली हुई, तो उनके देहांत के बाद ये वीडियो जो है सरफेस होकर निकल कर आई, इंस्टाग्राम पर ये अवेलेबल है वीडियो, जहाँ पर ये जिम के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। तो इनको स्विमिंग आती है। ठीक है, एक 6 फीट का बंदा 8 फीट की गहराई में अगर वो पानी के अंदर है, तो इतना भी वो नहीं को डूब सकता कि वो निकल कर ऊपर ना आ सके और किनारे पे ना आ सके, या एटलीस्ट इतना ऊपर, यानी ऐसा हो नहीं सकता है। और ठीक है, ओशन भी नहीं है, सी भी नहीं है कि भाई वेव्स बहुत खतरनाक हों कि वो डूब रहा है, एकदम पैनिक क्रिएट हो जाए, है ना। पॉन्ड जो होता है वो बहुत धीमा सा होता है, यानी उसमें कोई मोशन नहीं होता है। उसमें वो कैसे डूब गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, सोचने वाली भी बात है कि वो डूब गया बंदा, और एकदम से वो डूब गया और वो चला गया दुनिया से, ख़त्म। और वो भी ऐसी सिचुएशन में कि उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, वो किसी और महिला के साथ था। अब वो महिला कौन थी, किसको देखकर वो डर कर भागा होगा। और अब बाद में तो ये कहा गया है कि जो ओबामास की फैमिली थी उस टाइम पर अपने उस घर पे, उस मेंशन में नहीं थे। ठीक है, लेकिन अगर वो उस घर में, उस मेंशन पे नहीं थे, तो उनका पर्सनल फैमिली शेफ़ उस मेंशन या उस घर में वहाँ पर जाकर उनकी लेक या पॉन्ड जो भी था उसमें पैडल बोट क्यों कर रहा था, है ना। ऑनर है नहीं, ये अकेले वहाँ जाकर क्या कर रहा था, वो भी किसी और औरत के साथ। यानी ओबामास ने अपना मेंशन खोला हुआ था कि भाई तुम जाओ, जो लाइफ इन अ मेट्रो वाली फिल्म के अंदर होता था कि मैं अपना घर इस चीज़ के लिए सबको रेंट करूँगा, जाओ अपनी दूसरी वाली को लेकर जाओ और उसके साथ एंजॉय करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्चुअली उनकी फैमिली वहाँ पर थी, पूरी ओबामास की वहाँ पर फैमिली थी, और ओबामास की फैमिली ही वहाँ पर थी। बाद में ये न्यूज़ में ये कहा गया कि नहीं ओबामास लोग जो थे वो लोग नहीं थे वहाँ पर, लेकिन उनकी फैमिली वहाँ पर थी, जिसका मतलब ये कि सीक्रेट सर्विस भी वहाँ पर होगी। और सीक्रेट सर्विस जो है वो पुलिस से आगे होती है, रेस्क्यू करने में हर हालत में सीक्रेट सर्विस इस तरीके से ट्रेन की जाती है। इनके केस में सीक्रेट सर्विस को, इसके केस में जब ये डूबता है पुलिस को कॉल किया जाता है, और पुलिस 18-16 मिनट के बाद आती है, जिसके बाद वो जब पॉन्ड को चेक करते हैं तो उसमें 16, 17, 18 मिनट के बाद इसका पैडल बोट मिल जाता है। लेकिन जो इसकी बॉडी है वो अगले दिन मिलती है। ठीक है, नॉर्मली चलें ठीक है, कोई भी कहानी थ्योरी आप लोग बना लें, लेकिन जो एक और बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग बात है, ओबामास ने इसकी ऑटोप्सी नहीं होने दी। उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, एक्सीडेंट था, हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर इस पूरी चीज़ को देखें और सोचें यहाँ पर कि किसी औरत के साथ पैडल बोट पे ये भागा या निकल के जा रहा था, या इसको किसी ने वहाँ पर फेंका, पैडल बोट ज़रूरी नहीं है कि वो सीन में हो भी, वो कहीं भाग रहा था, किसी ने उसको धक्का दिया, या इसने किसी को कुछ करते देखा, क्या हुआ कुछ नहीं पता। कोई दूसरी औरत, बहुत पॉसिबल है कि वो कोई और माइक हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी चीज़ इसको स्पूक कर सकती है, या इसको कोई चीज़ पता चली हो, उसने कोई चीज़ देखी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ये सारी जो सिलसिले हैं ना लोगों के, इन लोगों से जुड़े हुए मौतों की, ये तो सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐसी बाहर निकल कर आ गई हैं
कि ये है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसने ऐसा कुछ देखा होगा जिसकी वजह से ये शायद भागा है, या इसको किसी ने पकड़ने की कोशिश की है, या इसको किसी ने बहकाने की कोशिश की है शराब वराब पिलाकर, और उसके ऊपर लपकने की कोशिश की है किसी माइक ने या किसी मिशेल ने, और कुछ किया है, फिर ये एकदम वहाँ से निकल कर भागा है, और फिर उसको किसी ने धक्का दे दिया पॉन्ड में कि जाओ मरो तुम। ये लोग ऐसे ही करते हैं काम। तो ये सारा सिलसिला यहाँ पर है। तो ये जो थ्योरी है पूरी मिशेल ओबामा को लेकर, बराक ओबामा को लेकर, ये बिल्कुल ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर ये गे नहीं होते और ये लोग LGBTQ कपल नहीं होता, तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी औरत आकर ये ना कहती, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, ये मरती नहीं, ये माफ़ी मांग लेती है, ये कहती कि हाँ मैंने ऐसे ही बोल दिया। अगर ये उस बात से भी नहीं हट रही और ये कह रही है कि मैंने जो बात बोली उसमें कोई गलत नहीं, और फिर ये मर जाती, तो आप ये समझ नहीं यहाँ पर इतनी बड़ी थ्योरी क्यों है। और ये एक वाहिद रीज़न है जिसकी वजह से आप देखें, जब से ओबामा ने अपने दोनों टर्म किए हैं, उसी टाइम से LGBTQ का सिलसिला अमेरिका के अंदर बहुत ज़ोरों शोर से निकल कर आया। उसके बाद जब बाइडन का भी जो टर्म था, जिसको बाइडन एक्चुअली कर भी नहीं रहा था क्योंकि वो बाइडन था ही नहीं, ठीक है, ओबामा उसको ऑपरेट कर रहा था बेसमेंट से, तो वो सिलसिला जो निकला है आगे, और उसको जो ज़ोर शोर मिला वो इसी वजह से मिला है कि यहाँ पर ये सिर्फ पहला ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं था, ये पहला गे प्रेसिडेंट था। और ये पहला जो कपल था ये LGBTQ कपल था, यानी ये दोनों, पता नहीं क्या इनको कहेंगे, इतना मुझे नहीं पता नहीं गे कहेंगे, ट्रांसजेंडर कहेंगे, अल्लाह जाने इनका क्या जो भी बनता है। अगर आप में से किसी को पता हो तो लिख दें कि इनके रिलेशनशिप का क्या बनेगा। ये मर्द औरत नहीं है, मर्द हैं, ट्रांसजेंडर मर्द हैं, पता नहीं क्या चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, एक इंटरव्यू में बराक ओबामा ने खुद कहा है, एक जगह तो उसने माइकल और आई करके कहा है, वो किसी और माइकल के ऊपर बात कर रहा है, वो अपनी पत्नी के ऊपर बात नहीं कर रहा है। लेकिन इसने कई सारी जगहों पर एक जगह मजाक में कहा है कि मेरी वाइफ माइकल, वो एक है, वो किसी गार्डन में खड़ा हुआ है, नॉर्मल पार्टी चल रही है, स्पीच नहीं दे रहा, वो इंटरव्यू नहीं दे रहा, एक नॉर्मल कोई पार्टी चल रही है, तो वहाँ पर फिर वो हंस रहा है कि लोग, यानी वो उस थ्योरी का मजाक बना रहा है जो कंस्पिरेसी का। तो वो एक क्लिप है, वो मुझे मिल नहीं रहा है, हो सकता है कि वो बहुत पॉसिबल है कि वो रिमूव कर दिया हो इंटरनेट से, तो वो मिल नहीं रहा है जहाँ पर उसने बात की है। एक जगह तो है, एक स्पीच में तो वो बात कर रहा है, वो एक अलग है वो, लेकिन वो किसी और माइकल की बात कर रहा है। लेकिन एक गार्डन के अंदर, पार्टी के अंदर खड़ा हुआ है, और वो कोई स्पीच वगैरह नहीं दे रहा है, नॉर्मल कुछ लोगों के ग्रुप से बात कर रहा है ऐसे खड़े होकर, तो उसके अंदर वो बात कर रहा है कि माइक के ना है मेरी वाइफ, यानी। तो वो मुझे क्लिप मिल नहीं रहा, वरना अगर मुझे मिलता मैं आप लोगों को सुना देती। तो वो जानबूझ के उस चीज़ का मजाक बना रहा है लोगों का। अक्सर इन लोगों का क्या होता है कि ये इन चीज़ों को बोलकर मजाक बनाते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ देखा, इनको भी परवाह नहीं है, ऐसी झूठ मजाक में उड़ा दिया। तो ये सब सच है। हाँ, अच्छा, एक और चीज़, हाँ ये मैं भूल गई जाते जाते, ये एलन के शो पर जब ये बात हो रही, जब ये डांस से पहले स्टेज पे दोनों खड़े होते हैं ना, तो ये पता नहीं क्यों इनकी जो पूरी कन्वर्सेशन है ना माइक के इर्द गिर्द घूमती है। जो माइक बॉडी से अटैच नहीं होता है, वो मिशेल की बॉडी से गिर जाता है माइक ज़मीन पर, और फिर वो माइक के ऊपर बात करने लगते हैं। फिर एकदम से एलन कहती है कि अगर मेरा माइक गिर गया, और इसका जो निक है मिशेल का जो मर्दाना नाम है वो माइकल है, और माइकल का जो निक है वो माइक है, माइक। तो जो बॉडी से माइक अटैच होता है, यानी वो MIC होता है, वो माइक MIKE होता है। लेकिन वो आप समझ रहे हैं रेफरेंस, तो वो ना, वो मुझे बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी लगी कि इस पूरे क्लिप में अगर आप जाकर वहाँ देखेंगे ना, तो वो माइक के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, बहुत मुझे अजीब सी वो चीज़ लगी। खैर, ये एक वाहिद क्लिप था जहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत विजिबल तौर पर दिखेगी, और अगर नहीं भी आपको, अगर स्टिल पॉकेट की क्रीज लगती है, तो ये जो मिशेल ओबामा के केयर के अंदर एक थे डॉक्टर, इन्होंने ऑलरेडी इस बात को कंफर्म किया हुआ है, और ये उसके बाद गायब हो गए। तो ये सारी चीज़ें, कोई गायब हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कोमा में जा रहा है, कोई खुद ब खुद लेक में पॉन्ड में गिर रहा है, कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ जाती हैं कि हाँ ये सच है। तो बेशक ये मटेरियल ज़रूर अवेलेबल था सारा इंटरनेट के ऊपर, लेकिन इस बात को इस तरीके से जोड़कर एक्सप्लेनेशन नहीं होती लोगों के पास। अक्सर चीज़ें ज़रूर होती हैं, थ्योरी ज़रूर होती है, उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं होती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उनको जोड़कर अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें अपना आप एक सेंस बनाती हैं। तो ये जो थी, मैंने इनफैक्ट अभी उनके ऊपर भी बात की थी, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक्चुअली गे हैं, वो जिनसे उन्होंने शादी की हुई है वो ट्रांसजेंडर नहीं है, लेकिन वो है महिला ही, लेकिन वो एक है कि वो क्लोजेट के अंदर छुपे हुए गे प्रेसिडेंट हैं। तो वो मैंने उसके ऊपर बात की थी फीफा के टाइम पे शायद, है ना। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, और अब इसीलिए आपको समझ आया होगा कि अमेरिका के अंदर ओबामा के टाइम पर, बाइडन के टाइम पर इतना LGBTQ हुआ क्यों है, क्योंकि जाहिर है कि आप जो होंगे आप उसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे।
ठीक है, चलें अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।